अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीईटी और सीईटी एग्ज़ाम में मैं आपके लिए जो है उर्दू सब्जेक्ट आज लेकर आई हूँ, जिसमें जो है हम स्टार्ट से जो है एक ग्रामर क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इंशाल्लाह जो है अभी तो एग्ज़ाम के लिए चंद ही दिन बाकी है, तो जितना भी हो सके जो है मैंने ग्रामर को कवर करने की कोशिश की हूँ। इंशाल्लाह जो है उर्दू सब्जेक्ट का मुकम्मल जो ग्रामर है आपको जो है इसमें बताया जाएगा। अब यहाँ देखिए, सब में पहले ईसवी सना और हिजरी सना। तो ईसवी सना ने क्या, तो वो सना जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में शुरू हुआ। अब लफ्ज़ ईसवी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुख्तसर अलामत इसका क्या करते हैं, ईसवी के लिए ये अलामत का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सना 571 ईस्वी। अब हिजरी सना किसे कहते हैं, तो वो सना जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने से शुरू हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, हिजरी सना। तो हिजरी सना के लिए जो है हम क्या करते हैं, चश्मे वाला ह या अलामत क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे सना 50 हिजरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम अज्जाए कलाम। अब अज्जाए कलाम मैंने क्या, तो देखो हम जो बात करते हैं, लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, कलाम कहते हैं। अब कलाम में क्या करते हैं, हम बहुत सी चीज़ों, कामों और ख़ासियतों वगैरह का क्या करते हैं, जिक्र करते हैं, है ना। तो जिस कलाम से क्या होती है, मुकम्मल बात समझ में आती है, उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। देखो, कलाम और जुमले में आपको फ़र्क याद रखना ज़रूरी है ना। कलाम का मतलब हमने कुछ भी लिखा, हमने कुछ भी कहा, तो इसको कहेंगे कलाम। जुमला किसे कहेंगे, कि जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात समझ में आए उसे कहेंगे जुमला। जैसे मैं बोलूँगी उमेमा पेन ला, तो ये क्या हो गया, जुमला हो गया। एक मतलब समझ में आ रहा है कि उमेमा नाम की लड़की को जो है पेन लाने का क्या किया जा रहा है, पेन लाने की हिदायत दी जा रही है, तो इसे कहेंगे जुमला। ओके, अब देखो, जुमले में आने वाली चीज़ और काम, इनकी खासियत बताने वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, अज्जाए कलाम। अब अज्जाए कलाम जैसे मैंने क्या कही, उमेमा पेन ला, तो इसमें उमेमा है, पेन है, ला है ना। यानी तीनों अल्फाज के मजमुए से क्या बना है, जुमला बना। तो इसमें जो क्या हो गया, जैसे उमेमा एक नाम हो गया, है ना, पेन एक क्या हो गई, चीज़ हो गई, ला एक लफ्ज़ हो गया। तो ये तीनों को मिलकर जो है क्या हो गया, ये जो तीनों चीज़ें हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, अज्जाए कलाम। अब अज्जाए कलाम कौन कौन से हैं, तो इसमें जैसे सब में पहले आता है इस्म, दूसरा है ज़मीर, फिर है सिफत, फिर है फ़ेल और है मुतल्लक फ़ेल। अब इस मैंने क्या, तो देखो, किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। ये आपको सभी को तो मालूम है, इस्म किसे कहते हैं। हर चीज़ का दुनिया में क्या है, नाम है ना। इंसान का नाम है ना, हमारे अतराफ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसका नाम नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, हम इस्म कहेंगे, है ना। जैसे अब इस्म की मिसाल, इस्म में क्या होता है, जैसे कि अभी हम बोलेंगे आदमी है, औरत है, खातून है, खातिमा है, पैगंबर है, ये क्या है, शख्स के नाम है। झुमके है, जेवर है, खाना है, पानी है, दिरहम है, ये किसके नाम है, चीज़ों के नाम है। अरब है, खैबर है, वतन है, दुकान है, घर है, जगह है, तो ये जो है ये किसके नाम है, जगह के नाम है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अज्जाए कलाम में सब में पहले हम देखो, हम क्या करेंगे, आसान से मुश्किल तरफ जाएंगे। तो हमने इस्म देखा, इस्म यानी किसी चीज़, जगह या नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अगला जो आता है वो है इस्म की किस्में। तो इस्म की देखो, सब में सिंपल जो किस्म आती है वो कौन सी आती है, इसमें आम और इसमें ख़ास, है ना। अब इसमें आम यानी इसमें ख़ास यानी क्या, देखो, अगर किसी इस्म से ख़ास चीज़ या ख़ास जगह की पहचान होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसमें आम कहते हैं। मसलन शायर है, अदीब है ना, शायर है, अदीब है, तो ये क्या हो गया, आम हो गया, है ना। किताब है, पैसे है, कपड़ा है, अखबार है, तो ये हो गया आम। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, आम हो गया। अब उसके बाद देखो, अगर इसमें से किसी शख्स, खास शख्स या फिर किसी खास जगह की क्या होती है, पहचान होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसमें ख़ास कहेंगे। आई बात समझ में। जैसा भी मैं क्या कहूँगी कि उमैमा एक नाम है, शफ़ीउद्दीन नैयर ये क्या है, एक नाम है, ख़ास नाम है। अल्लामा इकबाल ये क्या है, ख़ास नाम है। कोहे नूर ये क्या है, ख़ास नाम है। समझ में आई। तो यहाँ देखो, ये हो गया इसमें आम और इसमें ख़ास। इसमें आम यानी किसी इसम से किसी क्या होती है,
किसी इसमें से खास शख्स या खास चीज़ या खास जगह की पहचान नहीं होती। ये जो कॉमन नाउन होते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, इसमें आम कहेंगे, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं इसे क्या कहेंगे, हम इसमें खास कहेंगे। उसके बाद देखेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। तो देखो मुज़क्कर और मुअन्नस वो इस्म जो बातचीत और लिखने में नर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इसे क्या कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं। वो इस्म जो बातचीत लिखने में मादा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। अब मुज़क्कर यानी क्या, तो आपको मालूम है कि मोर है, घोड़ा है, बंदर है, बेटा है, बाप है, आदमी है, ये क्या होता है, मुज़क्कर है। उसके बाद मुअन्नस यानी क्या, तो बीवी है, घोड़ी है, गाय है, चिड़िया है, शेरनी है, इसको हम क्या कहेंगे, मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस यानी लड़का है तो लड़का क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। लड़की है तो लड़की यानी क्या हो गया, मुअन्नस। कुत्ता है तो कुत्ता ये मुज़क्कर हो गया, कुत्ती क्या हो गई, मुअन्नस, है ना। उस तरीके से मोर क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया, मोरनी क्या हो गई, मुअन्नस, माँ क्या हो गई, मुअन्नस, और बाप क्या हो गया, ये मुज़क्कर। अब यहाँ देखो बेजान मुज़क्कर और बेजान मुअन्नस। गाँव है, घर है, घेऊ है, बादल है, आसमान है, पानी है, भट्ट है, ये क्या हो गए, बेजान मुज़क्कर। बेजान मुअन्नस में पूरी है, कढ़ाई है, गुड़िया है, फसल है, ज़मीन है, तो ये क्या हो गए, बेजान क्या हो गए, मुअन्नस। देखो जो बेजान चीज़ें मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होती है वो मुअन्नस में तब्दील नहीं होती। मतलब कि अगर घर मुज़क्कर है तो इस घर का कोई मुअन्नस नहीं होता, इसलिए बाद चीज़ें मुअन्नस इस्तेमाल होती है, इनका मुज़क्कर नहीं होता। मसलन पूरी मुअन्नस है लेकिन इसका मुज़क्कर नहीं है। कुछ इसम ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कौवा है, लोमड़ी है, इंसान है, तो कौवा, लोमड़ी और इंसान, तो इसको कौवा क्या है, कौवा को हम कौवी नहीं बोलते, कौवा का मुज़क्कर और मुअन्नस क्या होता है, कौवा ही आता है। लोमड़ी जो है तो लोमड़ी का मुज़क्कर और मुअन्नस लोमड़ी ही है। इंसान है तो इंसान का मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है, इंसान ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ज़मीर। तो देखो ज़मीर यानी क्या, तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने लफ्ज़ को क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। इस्म की जगह, जैसा अमजद पौधों की देखभाल करने लगा, अमजद रोज़ दोस्तों के साथ खेलने लगा। अब देखो अमजद क्या हो गया, दो मरतबा आया, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि अमजद पौधों की देखभाल करने लगा, वो रोज़ दोस्तों के साथ मिलने लगा, है ना। तो जो लफ्ज़ जो है इस्म की जगह इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। अब उसके बाद ज़मीर आपको समझ में आ गया। अब ज़मीर के बाद क्या है, देखेंगे इसमें, देखे हमने ज़मीर देखे, उसके बाद हम देखेंगे फ़ेल। अब फ़ेल यानी क्या, देखो जिन अल्फाज से किसी काम के होने करने का पता चलता है इसे क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, है ना। जैसा अभी क्या बोलेंगे, आज खूब बारिश हुई, सूरज निकला, तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं, कुछ परिंदे मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। इन जुमलों में हुई, निकला, पालते हैं, खाते हैं। तो देखो फ़ेल यानी क्या, जुमले का वो हिस्सा जिससे किसी काम के होने का या करने का पता चलता है। जैसा मैं बोलूँगी उमेमा किताब, अब मैंने कहा उमेमा किताब, अब उसके आगे क्या कहना चाह रही है आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैं ऐसा ना बोलूँ कि उमेमा किताब दो, उमेमा किताब पढ़ो। तो जिन अल्फाज से काम के होने का या करने का पता चलता है ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या देखो, हुई, निकला, पालते, खाते, ये अल्फाज क्या होते हैं, इससे क्या होता है, काम के करने का पता चलता है। ये अल्फाज में होना, निकलना, पालना, खाना जैसे लफ्ज़ों से बने हैं। अब इन लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, मस्दर कहते हैं, और मस्दर से क्या बनते हैं, फ़ेल बनते हैं। समझ में आया। जैसे हमने अल्फाज कौन कौन से देखे यहाँ पर,
कौन से देखिए हमने हुई, निकला, पालते, खाते हैं। तो इन लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? मस्दर कहते हैं। और मस्दर क्या बनाते हैं? फ़ेल बनाते हैं। समझ में आया आपको कि फ़ेल यानी क्या? कि जिससे जो है क्या होता है, जुमले का मानी समझ में आता है, जुमले का मानी समझ में आता है, जुमले का मतलब समझ में आता है। तो ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं, जिसे कहेंगे हम, जिससे जो है काम के होने या करने का क्या होता है? पता चलता है, उसे कहेंगे फ़ेल। उसके बाद देखिए, अब सिफत तो आपको पता है ना। इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं, है ना। जिससे क्या होता है? इस्म की खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जैसे कि तुम मज़ेदार कहानियाँ भी सुनते और पढ़ते हो। ये दुआ एक बड़े शायर ने लिखी है। इनकी वालिदा एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। तो देखो, सिफत यानी क्या? ऐसा लफ्ज़ जो क्या करता है? इस्म की खूबी बयान करता है या इस्म के बारे में कोई ख़ास खुसूसियत, ख़ास बात बताता है। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहेंगे? हम इस्म कहेंगे। जैसा मैं कहूँगी उमैमा अच्छी लड़की है, तो इसमें जो है अच्छी, ये क्या हो गई? सिफत हो गया। ये लफ्ज़ क्या हो गया? सिफत हो गया। सिफत यानी क्या? जिस लफ्ज़ से क्या होता है? इस्म की, नाम की खूबी बताई जाती है या इस्म या नाम के बारे में कुछ मखसूस बात बताई जाती है। तो मखसूस जो बात बताई जाती है, ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। उसके बाद हमने देखे फ़ेल देखे। ओके, अब फ़ेल के बाद जो है एक आता है वो मुतल्लक़ फ़ेल। अब मुतल्लक़ फ़ेल यानी क्या? जिन लफ्ज़ों से फ़ेल यानी काम की खुसूसियात मालूम होती है, इन्हें क्या कहते हैं? मुतल्लक़ फ़ेल कहते हैं। जैसे कि हकीम साहब का थोड़ा सा हाल भी सुनो, इन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया, बारिश शिद्दत से हो रही थी। तो देखो, ख़त कशीदा अल्फाज में थोड़ा सा, बेजिगरी से, शिद्दत से, ये क्या कहलाते हैं? मुतल्लक़ फ़ेल कहलाते हैं, जिनसे सुनने, काम लेने और होने जैसे कामों की क्या होती है? खुसूसियत मालूम होती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो, मुतल्लक़ फ़ेल यानी क्या? कि जिन लफ्ज़ों से फ़ेल यानी काम की खुसूसियत मालूम होती है। जैसे काम हुआ, ऐसे थोड़ा सा, बेजिगरी से, शिद्दत से, तो ये जो अल्फाज है ये कहलाती है मुतल्लक़ फ़ेल। ओके, जैसे बच्चे तेज़ दौड़ रहे हैं, तो तेज़ ये क्या होगा? मुतल्लक़ फ़ेल। आई बात समझ में? उसके बाद देखो, अगला है मुब्तदा और ख़बर। जुमले का वो इब्तिदाई हिस्सा जिसके मुताल्लिक़ जुमले में कोई बात कही गई हो, इसे कहते हैं मुब्तदा। मसलन नुसेबन आटा गूंद रही है, तो इस जुमले में नुसेबन क्या है? ये मुब्तदा है। जुमले का वो हिस्सा जो मुब्तदा के बारे में कोई मालूमात देता हो, इस मालूमात को क्या कहते हैं? खबर। जैसे आटा गूंद रही थी, तो ये क्या हो गई? खबर। सब क्लियर हो गया आपको कि मुब्तदा यानी क्या? जुमले का वो हिस्सा जिसमें क्या होता है? जुमले के वो हिस्सा जिसके मुतालिक जुमले में कोई बात कही गई हो, उसे क्या कहेंगे? मुब्तदा। जैसे कि नुसेबन, तो नुसेबन आटा गूंद रही थी, इस जुमले में नुसेबन क्या है? ये हो गया मुब्तदा। आटा गूंद रही थी, तो ये क्या होगा? आपका खबर। जैसे उमैमा खाना खा रही है, तो उमैमा क्या हो गया? ये मुब्तदा हो गया। खाना खा रही है, तो ये क्या हो गई? खबर हो गई। तो समझ में आया? तो ये मुब्तदा और खबर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमज़ा का इस्तेमाल। उर्दू हुर्फ़ तहजी में हमज़ा बहुत से लफ्ज़ों में अलिफ़ की मखसूस आवाज़ को ज़ाहिर करने वाली अलामत है। मतलन गए, हुए, है ना, नए, सिवाय वगैरह। जिए को जिए या जिए और लिखिए को लिखिए या लिखिए लिखना मुनासिब नहीं। ऐसे लफ्ज़ों में हमज़ा की बजाय ये का इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्ता लाइए, खाइए, दिखाइए वगैरह लफ्ज़ों में हमज़ा और ये दोनों लिखे जाते हैं।
कै तय ले जैसे लफ्ज़ों पर हमज़ा नहीं आता। समझ में आया? तो उर्दू में जो है हुर्फ़ तहजी में हमज़ा क्या होता है, बहुत से लफ्ज़ों में क्या होता है, अलिफ की मखसूस आवाज़ को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दो चश्मी ह। तो उर्दू में देखो ब प त वगैरह हरफों के साथ, हुरूफ के साथ क्या किया जाता है, दो चश्मी ह मिलाकर हिंदी की आवाज़ जैसे कि भ फ त ठ बनाई जाती है। ह उर्दू में कोई अलग हर्फ नहीं है, लेकिन हिंदी हमा हवा लिखने की बजाय हिंदी में हमा हवा लिखना चाहिए। बहुत से लफ्ज़ जिनमें ह होता है उनको ह की बजाय दो चश्मी ह लिखने से मानी बदल सकते। जैसे कि पहन, इसको पहन में ये ह को लगाए तो फन बनेगा। गहर का ये हटा के अगर ये चश्मे वाला ह लगाएंगे तो घर बनेगा। दहन में जो है चश्मे वाला ह लगाएंगे तो धन बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ह जो है ये मखसूस जगह पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है, अक्सर जो है उर्दू में ब फ त ठ वगैरह हुर्फों के साथ दो चश्मी ह क्या करता है, हिंदी की आवाज़ क्या करता है, निकालता है। अगला जो है वो है जमाए ताज़ीमी। वालिदैन, असातिज़ा और दूसरे बुज़ुर्गों से खिताब करते वक्त इनके अदब का ख्याल रखा जाता है। इसलिए वालिद साहब से ये पूछने की बजाय तुम कहाँ जा रहे हो, ये पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है। इस तरह दादाजान हज के लिए जा रहे हैं, दादी अम्मा मुस्कुराकर बोली। तो ऊपर के जुमलों में आप जा रहे हैं बोलिए, ये क्या है, जमाए ताज़ीमी की अलामत है। यानी अदब से जब हम क्या करते हैं, हमारे बड़ों को, हमारे वालिदैन से हम अड़े तुरे से बात नहीं करते, अदब से बात करते हैं। हमारे दादा दादी से हम अदब से बात करते हैं कि दादी खाना लाइए, दादी पानी पिए, है ना, अम्मी इधर आइए, नहीं कि अम्मी इधर आ। तो ऐसे अल्फाज जिससे क्या होती है, ताज़ीम के अल्फाज होते हैं, तो उसमें उर्दू में से क्या कहते हैं, जमाए ताज़ीमी कहते हैं। ओके। अब यह उसके बाद देखो मुतलक फ़ेल हो गया, ज़मीर हो गया, फ़ेल भी आपको समझ में आया। अब देखेंगे ज़माना। अब देखो किसी काम के वक्त को क्या कहते हैं, ज़माना कहते हैं। ज़माने की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में। सब में पहले ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल। अब जैसे कि ज़माने माजी यानी क्या, उमेमा सो रही थी, ये हो गया ज़माने माजी। उमेमा सो रही है, ये हो गया ज़माने हाल। उमेमा सोने वाली है, तो ये क्या हो गया, ज़माने मुस्तकबिल। ओके। उसके बाद देखो ये मुज़क्कर मुअन्नस भी हमने देखे, इसमें आम और इसमें ख़ास भी देखे। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने क्या की हूँ, स्टैंडर्ड से जो है ग्रामर कवर करने की कोशिश की हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने स्टैंडर्ड 4th का जो है उर्दू का जितना भी बेसिक ग्रामर दिया हुआ है इसको कवर किए। इंशाल्लाह जो है आने वाले वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का जो है ग्रामर देखेंगे। जज़ाकल्लाह।